हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे धुरंधर एकेडमी क्लासेस में, जिसमें आप लोग को 10th का मैथ पढ़ाया जाता है और 11th 12th का अलग से पढ़ाया जाता है और पूरा बेसिक से पढ़ाया जाता है ना। एकदम इसमें बेसिक से तोड़ तोड़ कर बच्चों को इसमें समझाया जाता है। बच्चों को इसमें जो है इतना अच्छा से समझाया जाता है कि उसको बिना समझे हुआ बच्चा यहाँ से जा ही नहीं सकता है ना। धुरंधर एकेडमी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो गारंटी के साथ 100% आप हर एक क्वेश्चन समझ के जाइएगा और जब दूसरा बुक खोलिएगा तो आप उसमें हर एक क्वेश्चन बना पाइएगा खुद से। दूसरे कोचिंग में क्या होता है या दूसरे बैच में क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे बताया जाता है जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर उसको नोट्स बनवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चैप्टर वाइज उसको नोट्स बनवा रहे हैं। हमको नोट्स नहीं बनवाना है भैया, हमको क्या करना है यहाँ पे? सीखना है। हमको क्या करना है यहाँ पे? सीखना है। हमको नहीं नोट्स चाहिए, हमको क्या करना है? सीखना है। हमको सीखना है, हमको नोट्स नहीं चाहिए। तो आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पे नोट्स नहीं बनवाया जाता है, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है और क्वेश्चन को कैसे तोड़ मरोड़ कर उसको रखा जाता है। तो चलिए हम धुरंधर एकेडमी के साथ अपना क्लास, आज दूसरा क्लास है तो दूसरा क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्लास में हम लोग जो है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का परिचय जाने थे, कुछ परिचय रह गया था जो कि आज की क्लास में हम लोग इसको समाप्त करने वाले हैं। तो आज जो है वास्तविक संख्या का जो परिचय है उसको आज हम कराने वाले हैं। उससे हम आप लोग को बात करवाने वाले हैं कि वो आप लोग को क्या कहता है और क्या समझाना चाहता है। तो जो वो कहेगा आप लोग को समझना है। अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे क्या करना है? उसका शिकायत करना है, फिर हम उसको बोलेंगे। तो चलिए आप लोग जो है अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। और धुरंधर एकेडमी का जो भी स्टूडेंट है, धुरंधर एकेडमी का जो भी स्टूडेंट है वो कृपया एक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करे और एक लाइक जरूर करे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। वास्तविक संख्या है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? वास्तविक संख्या, कहने का मतलब रियल नंबर। क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है कहां तक कर लिए थे, कहां तक जान लिए थे? यूक्लिड विभाजन। कहां तक हम लोग जान लिए थे? यूक्लिड विभाजन के बारे में हम लोग पता कर लिए थे। उसके फॉर्मूला, उसका जो भी सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग जान लिए थे कि कौन क्या करता है, कौन क्या कहलाता है ना। ये जो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला लिखाए थे, यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला हम लोग लिखाए थे वो क्या लिखाए थे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। इसमें कौन क्या होता है ये हम लोग जान गए थे कि इसमें जो है ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। तो हम लोग ये जान लिए थे। तो भाग अगर देना रहता है, अगर मान लीजिए 6 से अगर 12 में हम भाग देते हैं, 6 से 12 में अगर भाग देंगे तो 6 और 12 में बड़ा कौन सा है? बड़ा जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा, है ना। यानी कि 12 बड़ा है तो 12 ए, 12 क्या कहलाएगा? मेरा ए कहलाएगा। 12 क्या कहलाएगा? मेरा ए कहलाएगा। और बी क्या कहलाएगा? 6, है ना। 6 मेरा क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। और क्यूब जो है, क्यूब क्यूब क्या कहलाएगा? मेरा क्यूब क्या कहलाएगा बाबू? बताओ। भागफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भागफल। भागफल। क्यूब क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। और जो है आर क्या कहलाएगा? शेषफल। आर शेषफल कहलाएगा। आर मेरा क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा बाबू। तो ये बात जो है आप लोग को हम पिछले क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास धुरंधर एकेडमी में हम लोग ये बात जान गए थे, है ना। हम लोग ये बात जान गए थे। और आज जो दूसरा क्लास है हम लोग इससे आगे जानेंगे, इससे आगे जानेंगे। तो चलिए आप लोग जो है इसके बारे में जो है आगे जानने के लिए तैयार हो जाए। अगला जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वो है मेरा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है बाबू? मेरा अगला क्या है? अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा उसको क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं, है ना। तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। और किसको तोड़ेंगे? अभाज्य संख्या को। किसको तोड़ेंगे? अभाज्य संख्या को। और किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा तोड़ेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा। मान लीजिए अगर हम 15 और 18 लेते हैं, क्या लेंगे? 15 और 18 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है बाबू? हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। मान लीजिए 15 का अभाज्य अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा?
5, है ना, 5 या 3 से लगाएंगे, सॉरी 3 से लगाएंगे तो क्या कटेगा, 5 या 15। अगर 18 का करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 9, सॉरी 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1, है ना। ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर इसी में कहता है, हमको इसी में कहेगा एलसीएम और एचसीएफ बताइए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। 3 गुना 5, ये पहला हो गया 15 का, 15 बराबर 3 गुना 5 हो जाएगा, है ना। अब 18 का लिखेंगे, 18 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। अब इसमें हमको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। क्या करना है, जोड़ा लगाना। जिसका जोड़ा लग जाएगा, जिसका जोड़ा लगेगा, मान लीजिए इसमें संख्या नहीं है, आगे जो क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा उसमें संख्या तो ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा जो संख्या रहेगा तो उसमें ज्यादा संख्या रहेगा, यानी कि ज्यादा का जोड़ा लगेगा। इसमें एक संख्या है तो एक का जोड़ा लगा, यानी कि 3 का जब जोड़ा लगा तो 3 जो जोड़ा लगेगा, है ना, वो क्या कहलाएगा मेरा। अब एचसीएफ पहले देख लेंगे, एचसीएफ मेरा क्या होगा, 3 हो जाएगा। एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम अगर निकालते हैं, एलसीएम, है ना, सॉरी एचसीएफ लिख देते, इसमें एलसीएम, है ना, एलसीएम अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि एक 3 जोड़ा जो लगा वो 3, ये 2 और ये 3 और ये 5। अब गुना करना है, 3 गुना 6, 6 तिरिक 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे कितना होगा 90। तो एलसीएम मेरा कितना निकला, 90 निकला। एलसीएम मेरा कितना निकला बाबू, 90 निकल गया। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जान गए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। तब जाके हम क्या करेंगे कि हम जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करवाएंगे उसमें क्या करेंगे कि इससे बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आया, आ गया अगर तो बहुत अच्छा, और एक शेयर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग जान गए, अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग क्या किए, जान गए। अब जो है हम आगे जानेंगे, आगे हम लोग क्या जानेंगे, देखिए अगला जो पॉइंट हम लोग जानेंगे, अगला जो हम लोग पॉइंट जानेंगे वो क्या जानेंगे, दशमलव प्रसार। क्या जानेंगे, दशमलव प्रसार, या इसको हम विस्तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्तार। प्रसार रहे या विस्तार रहे, बात एक ही है। प्रसार रहे या विस्तार रहे, बात एक ही है। यहाँ पे आप लोग को नहीं घबराना है, यहाँ पे बाबू आप लोग को नहीं घबराना है, आप लोग को डरना नहीं है, क्योंकि हम बकवास ज्यादा नहीं करेंगे। बकवास हम लोग ज्यादा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बकवास करने का जो समय होता है वो अलग समय होता है। अभी किस चीज का है समय, पढ़ने का समय है। तो आप लोग जो है पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, और 100 में 100 जो लाने का वादा हम आप लोग से किए हैं वो वादा पूरा करने में आप लोग जो है मेरा हेल्प करिए। तो चलिए हम दशमलव प्रसार को जानते हैं। दशमलव प्रसार कब होगा, दशमलव प्रसार कब होगा, किस स्थिति में होगा, पहले हम इसको जानना है। तो दशमलव प्रसार जो है एक ही स्थिति में होता है। दशमलव प्रसार एक ही स्थिति में होता है जब कोई भी, है ना, जब कोई भी संख्या p बट्टा q के रूप में होता है ना। दशमलव प्रसार किसकी स्थिति में होगा, जब संख्या जो है किसके रूप में रहेगा, p बट्टा q के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा, p बट्टा q के रूप में रहेगा। ये मेन चीज है, मेन बात है, मेन पॉइंट है। इसको आप जो कहिए वो सब सही है, बट इसको जो है आप लोग को ध्यान में रखना है, और रखना ही नहीं, इसको जो है प्रयोग भी करना है। इसको क्या करना है, प्रयोग भी करना है। अब इसमें बात आती है कि दशमलव प्रसार जो होता है दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, स्थिति हम लोग जान लिए, कौन सा स्थिति, p बट्टा q की स्थिति, है ना, कौन सा स्थिति, p बट्टा q का स्थिति। और इसका जो प्रकार होगा वो 2 प्रकार होगा। कितना प्रकार होगा बाबू, 2 प्रकार। एक होगा शांत, एक क्या होगा, शांत, एक होगा अशांत। क्या होगा, अशांत, है ना, जो कभी शांत ही नहीं होता, जो कभी शांत ही नहीं होगा।
वो अशांत कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बाबू मेरा? अशांत कहलाएगा। जो शांत हो जाता है, जिसको समझाने से समझ जाता है, वो क्या होगा? मान लीजिए कोई झगड़ा कर रहा है ना, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर झगड़ा करता है, उसको समझाने से अगर वो समझ जाता है, उसको समझाने से अगर वो समझ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? शांत कहलाएगा। और जो समझाने पर भी नहीं समझे, जो समझाने पर भी झगड़ा करने के लिए तैयार हो, वो क्या कहलाएगा? अशांत। वो मेरा क्या कहलाएगा बाबू? अशांत कहलाएगा। ये बात जो है आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो आप लोग को एक ट्रिक भी हम बताएंगे, जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर कोई भी, है ना, कोई भी भिन्न, अगर कोई भी भिन्न जो है P बट्टा Q के रूप में होता है। किसके रूप में? P बट्टा Q के रूप में होता है। मान लीजिए अगर हम लिखते हैं, क्या लिख दे? 1/10। हम लोग क्या लिख दिए? 1/10 लिख दी। ये उदाहरण में हम लोग लेते हैं बाबू। किसमें लेते हैं? उदाहरण में लेते हैं। अगर 1/10 लिख दिए तो आप लोग को बताना है कि ये शांत होगा कि अशांत होगा, है ना। अगर इसको 10 से 1 में भाग देंगे तो शांत होगा या अशांत। तो इसको डायरेक्ट जानने के लिए जो है आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। तो इसको जो है हम देखिए कि किस प्रकार से करते हैं। 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब 10 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा? 2 गुना 5। कितना होगा? 2 गुना 5। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस गुणनखंड में, है ना, जिस भी हर के गुणनखंड में 2 और 5 आए, क्या आए? 2 और 5 आएगा। सिर्फ 2 और 5, सिर्फ कितना आना चाहिए? 2 और 5 आएगा। वो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। और जिस भी गुणनखंड, मान लीजिए 1/18 लिख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, है ना, इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं अशांत का, अशांत का एग्जाम्पल 1/18 ले लिए। क्या ले लिए हम लोग? 1/18 ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? गुणनखंड आप लोग करिए। तो गुणनखंड अगर 18 का करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 2 से पहले लगाएंगे तो क्या होगा? 9, फिर 3 से, फिर 3 से, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3। तो क्या आप लोग बताइए कि शांत होगा कि नहीं होगा? शांत है या नहीं है? तो आप लोग क्या कहिएगा? नहीं सर, शांत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 है। इसमें क्या है? सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। यानी कि शांत होने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 और 5। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी क्या होगा? शांत होगा, वरना अशांत रहेगा। तो इसमें सिर्फ 2 है, इसलिए ये संख्या जो है, ये संख्या 1/18, ये क्या कहलाएगा? मेरा अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू मेरा? ये अशांत कहलाएगा। तो ये बात जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को जो है जवाब देना है। आप लोग को जवाब देना है। तो बताइए कि 1/15 है, 1/15 जो है ये शांत भिन्न है या अशांत भिन्न है? शांत भिन्न है या अशांत भिन्न है? तो इसको गुणनखंड करके हम लोग देखते हैं। इसको पहले क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे होगा? आप देखते हैं 3 गुना 5 आता है। गुणनखंड मेरा कितना आता है? 3 गुना 5 आता है। तो आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं? आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं? बताइए जल्दी से। 5 देख रहे हैं, लेकिन 2 को नहीं देख रहे हैं। 5 देख रहे हैं, 2 को नहीं देख रहे हैं। यानी कि एक भाई है, एक भाई नहीं है। तो यहाँ पे बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो इसलिए ये क्या होगा? अशांत हो जाएगा। ये मेरा आंसर इसका क्या हो जाएगा? अशांत भिन्न। कौन सा भिन्न? अशांत भिन्न हो जाएगा बाबू। कौन सा भिन्न हो जाएगा? अशांत भिन्न हो जाएगा। तो आप लोग को जो है इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं से भी। अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलिए कि सर दिक्कत हो रही है। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करना अगर भूल जाइएगा तो फिर दिक्कत आप ही को होगा, आप ही को समझ में नहीं आएगा। और हम पूरा प्रयास करते हैं कि सभी बच्चे को, जितना भी बच्चा मेहनत कर रहा है, सबको 100 में 100 आना ही चाहिए। सबको कितना में कितना आना चाहिए? 100 में 100 आना चाहिए। तो आप लोग जो है इसको नहीं भूलना है। किसको? इस बात को। अगर भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रिक हम किस समय बताएंगे? जब आपको क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे और आपसे करवाएंगे। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और सारा क्वेश्चन आपको बताना है। तो पढ़ने का ये ख्वाहिश होता है। हर एक टीचर जो है क्या करता है? सारा का सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है आपको किताब में से लिखवा देगा, उसका आंसर लिखवा देगा और आपको बोलेगा इसको बार बार बनाइए। बार बार बनाने से नहीं होता है। मान लीजिए एग्जाम में अगर अंक चेंज कर दे, एग्जाम में अगर अंक चेंज कर दे तो क्या आप लोग बना लीजिएगा? नहीं बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग रट के गए हैं। रट के जाने से गलती होती है बहुत ज्यादा, और रट के जाने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन बनाना सीख ही नहीं पाते हैं।
क्वेश्चन बनाना अगर सीखना है तो रटना छोड़िए और समझना सीखिए। तो समझने के लिए आपको सबसे बेहतर बैच मिलेगा धुरंधर एकेडमी, है ना। धुरंधर एकेडमी बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता है बाबू, तो इसको हल्के में नहीं लेना। हम जो पढ़ा रहे हैं मेरा उम्र पे नहीं जाना, है ना, मेरा उम्र पे नहीं जाना। उम्र पे अगर जाते हो तो फिर गलती तुम्हारी है ना। उम्र पे जाने से गलती किसकी? आपकी गलती होगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जो है अगर जहां पे आपको समझ में आ रही है वहां पे आपको उम्र नहीं देखना है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग जो है ये बात सब समझ गए होंगे, ये पॉइंट समझ गए होंगे, तो आप लोग जो है आगे जो क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग को मेरे हिसाब से जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत होने भी हम नहीं देंगे, दिक्कत होने भी नहीं देंगे। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्लास जो है हम अगले दिन करते हैं, और हमारा जो परिचय था वास्तविक संख्या का वो परिचय आज खत्म हो गया, वो परिचय आज खत्म हो गया है। उस परिचय को यहीं तक रखते हैं और खत्म करते हुआ, है ना। अगर इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में 1.1 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर बनाना, और आपको हम एक क्वेश्चन बताएंगे और आप सारा क्वेश्चन बनाइएगा। हम एक बुक से क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हम 5 बुक से क्वेश्चन बताएंगे। हम एनसीईआरटी से सिर्फ नहीं पढ़ाएंगे आपको, हम जितना भी बुक होगा एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, भारती भवन, आलोक, पलोक, यमलोक, जो भी बुक होगा सभी बुक से हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है धुरंधर एकेडमी को एक्सेप्ट करते रहिए और इसका क्लास एक भी मिस नहीं करिए। अगर एक भी क्लास मिस करते हैं तो आपका पढ़ाई छूट जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।